यास्मीन परी की कहानी। एक जादुई सफ़र। एक दौर में जहाँ रंगीन फूलों से भरा एक खूबसूरत बाग था, वहाँ एक छोटी सी परी रहती थी जिसका नाम यास्मीन था। यास्मीन बहुत ही शफीक और दिलचस्प परी थी। इसके बाल सोने की तरह चमकते थे और उसकी आंखें दो चमकदार नीले मोतियों की तरह थीं। यास्मीन को बाग में उड़ना और फूलों से खेलना बहुत पसंद था। वो अक्सर तितलियों और छोटे परिंदों के साथ दोस्त बनाती थी। लेकिन यास्मीन को सबसे ज़्यादा खुशी इस वक्त होती थी जब वो बाग के एक ख़ास दरख्त के नीचे बैठकर कहानियाँ सुनती थी। ये दरख्त बहुत ही पुराना था और उसकी शाखों पर हज़ारों छोटे छोटे पत्ते थे। जब हुआ चलती थी तो पत्ते आपस में टकराते और ऐसी आवाज़ें निकालते थे जो यास्मीन को एक जादुई दुनिया में ले जाती थी। एक दिन जब यास्मीन दरख्त के नीचे बैठी कहानियाँ सुन रही थी तो अचानक इसने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। आवाज़ बहुत धीमी थी लेकिन यास्मीन ने इसे साफ सुन लिया। आवाज़ कह रही थी, यास्मीन यास्मीन, मुझे मदद की ज़रूरत है। यास्मीन ने अपनी आंखें खोलीं और अतराफ में देखा लेकिन इसे कोई नज़र नहीं आया। फिर इसने दरख्त की तरफ देखा और देखा कि एक छोटा सा पत्ता हल रहा है। यास्मीन ने आहिस्ता से पत्ते के पास गई और इसे उठा लिया। पत्ता बोलने लगा, मैं एक जादुई पत्ता हूँ। मैं एक दौर के बादशाह का तोहफा था लेकिन एक बदी रूह ने मुझे चोरी कर लिया। अब मैं एक तारीख गले में फंसा हुआ हूँ। यास्मीन ने पत्ते को बचाने का फैसला किया। वो पत्ते को अपने साथ लेकर एक जादुई सफ़र पर निकल पड़ी। इसने जंगलों से गुजरे दरियाओं को पार किया और बहुत से खतरनाक जानवरों से लड़ी। आखिरकार इसने वो तारीख गड़ा ढूंढ लिया जहाँ पत्ता फंसा हुआ था। यास्मीन ने अपनी जादुई छड़ी निकाली और गड़े पर एक जादुई रोशनी चमकाई। रोशनी की चमक से गड़ा खिल गया और पत्ता बाहर आ गया। पत्ता बहुत खुश हुआ और यास्मीन को शुक्रिया कहा। यास्मीन पत्ते को वापस दरख्त पर लगा दिया और खुद बाग में वापस आ गई। इसने दरख्त के नीचे बैठकर पत्ते को बताया कि इसने क्या किया। पत्ता बहुत खुश हुआ और यास्मीन को एक खास इनाम दिया। पत्ते ने यास्मीन को एक जादुई फूल दिया जो इसे हमेशा के लिए खुश रखता था। यास्मीन बहुत खुश थी। इसने फूल को अपनी नाक के पास लगाकर उसकी खुशबू ली। फूल की खुशबू ने यास्मीन को एक और जादुई दुनिया में ले जाया जहां वो बहुत खुश थी। ये कहानी यास्मीन परी की है जो बहुत ही शफीक और दिलचस्प थी। इसने हमेशा दूसरों की मदद की और उसकी वजह से वो बहुत खुश रही।